क्या आपको पता है कोविड-19 ने फिर से एक नया रूप ले लिया है? आज हमारे बीच फिर से वो सवाल उठ रहा है जो 2020 में हर दिल को दहला गया था। क्या कोविड-19 फिर से दुनिया में तबाही मचाएगा? क्या भारत एक बार फिर कोविड-19 का शिकार होने वाला है? क्या फिर से भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो हमें फिर से सावधान होने का इशारा दे रही है। याद कीजिए वो 2020 का मंजर, खाली सड़कें, बंद दुकानें और हर तरफ खौफ। क्या वो दौर फिर से लौट रहा है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कोविड-19 भारत में कहां कहां फैल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। चलिए गहराई से जानते हैं 2020 का वो खौफनाक दौर जब कोविड-19 ने पूरी दुनिया को थाम लिया था, शायद ही कोई भूल पाए। सड़कें सुनसान, अस्पताल भरे हुए और हर तरफ अनिश्चितता। लेकिन वैक्सीन और सावधानियों ने हमें उस डर से बाहर निकाला। लेकिन अब मई 2025 में कोविड-19 फिर से सिर उठा रहा है। सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में मई के पहले हफ्ते में हजारों नए मामले सामने आए। हांगकांग में भी स्थिति चिंताजनक है। भारत में भी कोविड की खबरें फिर से सुर्खियों में हैं। 19 मई 2025 तक भारत में 257 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं और पिछले हफ्ते 164 नए मामले सामने आए। ये आंकड़े भले ही छोटे लगें, लेकिन देश की विशाल आबादी को देखते हुए ये चेतावनी का संकेत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सभी मामले हल्के हैं और अस्पतालों में भर्ती की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन सवाल ये है, ये मामले कहां से आ रहे हैं और क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है? आइए अब जानते हैं कि भारत में कोविड-19 के मामले किन किन राज्यों में बढ़ रहे हैं। हाल के आंकड़ों और सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोविड-19 के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 का सबसे ज़्यादा खतरा देखा जा रहा है। यहाँ सबसे अधिक सक्रिय मामले हैं और पिछले कुछ हफ्तों में नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। केरल, जहां 2020 में भारत का पहला कोविड मामला सामने आया था, फिर से प्रभावित राज्यों में शामिल है। हाल के हफ्तों में केरल में नए मामले बढ़े हैं और यहाँ की निगरानी को और सख्त किया गया है। तमिलनाडु में भी कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ टेस्टिंग और निगरानी बढ़ा दी है। कर्नाटक में भी नए मामले दर्ज किए गए हैं। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में खास तौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। गुजरात में भी कोविड-19 के छिटपुट मामले सामने आए हैं, खासकर शहरी इलाकों में। दिल्ली में भी नए मामले देखे गए हैं। यहाँ की घनी आबादी के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष निगरानी शुरू की है। हालांकि इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में मामले अभी कम हैं। उदाहरण के लिए अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली जैसे क्षेत्रों में मामले सबसे कम हैं। लेकिन घनी आबादी वाले शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता में खतरा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा भीड़ में रहते हैं और वैश्विक यात्रा का केंद्र भी हैं। खास बात, ICMR और IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के मुताबिक भारत में कोविड-19 की निगरानी के लिए मजबूत सिस्टम मौजूद है। हर हफ्ते वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इस बार कोविड-19 की नई लहर के पीछे JN.1 वेरिएंट है, जो ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जो इसे पहले की वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी को चकमा देने में सक्षम बनाता है। यानी अगर आपने वैक्सीन ली थी लेकिन बूस्टर डोज नहीं लिया तो आप खतरे में हो सकते हैं। JN.8 वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज़्यादातर मामलों में लक्षण हल्के हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश या थकान। सिंगापुर में 3 मई 2025 तक केवल 24 मरीज ICU में थे, जो कुल मामलों का 0.7% है। हांगकांग में 31 मौतें हुई, लेकिन ज़्यादातर बुजुर्गों में, जिन्हें पहले से दूसरी बीमारियां थीं। भारत में भी अभी तक स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ चिंताएं हैं। बुजुर्ग और कमज़ोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी या अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। लॉन्ग कोविड, इस वेरिएंट से लंबे समय तक थकान या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। बूस्टर डोज की कमी, भारत में केवल 22% आबादी ने बूस्टर डोज लिया है, जिसके चलते इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है।
लॉकडाउन का नाम सुनते ही 2020 की वो तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। खाली सड़कें, बंद दुकानें और जिंदगी का ठहर जाना। लेकिन क्या 2025 में लॉकडाउन फिर से लगेगा? स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने अभी तक लॉकडाउन की कोई बात नहीं की है। 19 मई 2025 तक भारत में स्थिति नियंत्रण में है और अस्पतालों पर दबाव नहीं है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि जून या जुलाई में लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं। सिंगापुर और हांगकांग ने भी लॉकडाउन की जगह मास्क अनिवार्य करने, टेस्टिंग बढ़ाने और बूस्टर डोज पर जोर दिया है। भारत में भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। अगर मामले अनियंत्रित ढंग से बढ़े या नया खतरनाक वेरिएंट सामने आया, तभी लॉकडाउन की बात हो सकती है। लेकिन अभी सतर्कता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। कोविड-19 से बचने का सबसे बड़ा हथियार है सतर्कता। 2020 ने हमें ये सबक सिखाया था और अब हमें इसे फिर से अपनाना होगा। यहाँ कुछ ज़रूरी सावधानियां हैं। मास्क पहनें, मॉल, सिनेमाघर, मेट्रो या बस जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। हाथ धोएं, हर 2-3 घंटे में साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। सैनिटाइज़र साथ रखें। बूस्टर डोज लें, खासकर 60 साल से ऊपर के लोग और जिन्हें पहले से बीमारियां हैं वो बूस्टर डोज लें। लक्षण दिखें तो टेस्ट कराएं। बुखार, खांसी या गले में खराश हो तो RT-PCR टेस्ट कराएं और 5-7 दिन आइसोलेट रहें। वेंटिलेशन का ध्यान रखें। घर और ऑफिस में खिड़कियां खुली रखें। इम्यूनिटी बढ़ाएं। फल, सब्जियां और व्यायाम से इम्यूनिटी मजबूत करें। अफवाहों पर भरोसा न करें। लॉकडाउन या दवाओं की अफवाहों से बचें। केवल WHO, ICMR या सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें। लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। हल्का बुखार या खांसी को सर्दी समझकर अनदेखा न करें। पब्लिक प्लेस में चीज़ें न छुएं। एस्केलेटर, रेलिंग या दुकानों में सामान छूने से बचें। यात्रा से बचें। सिंगापुर, हांगकांग जैसे हॉटस्पॉट्स की यात्रा अभी टाल दें। बिना सलाह दवा न लें। स्टेरॉयड या एंटीवायरल दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह न लें। क्या कोविड-19 हर साल लौटेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड अब फ्लू की तरह एक स्थायी हकीकत बन चुका है। WHO ने 2023 में चेतावनी दी थी कि कोविड पूरी तरह खत्म नहीं होगा। समय समय पर नए वेरिएंट आएंगे, लेकिन अगर हम वैक्सीन, बूस्टर डोज और सावधानियां अपनाएं तो इसका प्रभाव कम होगा। भारत में ICMR और IDSP वायरस की निगरानी कर रहे हैं। अगले 2-3 महीने जून और जुलाई महत्वपूर्ण होंगे। अगर हम अभी से सतर्क हो जाएं तो हम 2020 जैसी स्थिति से बच सकते हैं। दोस्तों, कोविड-19 फिर से दस्तक दे रहा है, लेकिन ये 2020 जैसा खौफनाक नहीं है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत का स्वास्थ्य ढांचा पहले से मजबूत है। ट्रेविस हेड, शिल्पा शिंदे और हरभजन सिंह की खबरें हमें जगा रही हैं। 2002 में हमने कोविड को हराया था और 2025 में भी हम तैयार हैं। मास्क, सैनिटाइज़र और बूस्टर डोज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और मिलकर कोविड को फिर से हराएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। नमस्ते।